तो आगे फर्दर डाउन खराबी कम होगी या देर से होगी, क्योंकि वो प्रोसेस तो चलता हुआ है। तो क्योंकि एक बार खराबी आ गई है तो अगर या तो उसकी ट्रीटमेंट लेके हम उसको रोकें, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं लेते तो सबसे कम से कम नी कैप तो ज़रूर पहन लें। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर हम बात करें कि खाने में क्या लेना है, तो खाने में वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। अगर किसी को पुरानी चोट नहीं थी या पुराना कोई इंजरी नहीं थी जिसकी वजह से उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस लेटर ऑन जब वो उसकी हड्डियां कमज़ोर हुई तब डेवलप हुआ, तो उस केस में अगर वो बेस है, वो बेस में उसकी डाइट इस तरह की हो जिससे कि उसका वजन में थोड़ा सा प्रभाव पड़े, साथ में कि गैस्ट्रिक रिलेटेड चीज़ें ना खाए। कई लोगों का एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहती है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का डेवलपमेंट जो है लूज एम्प्टी स्पेसेस जो जॉइंट के बीच में है उनमें जो है गैस के भर जाने से भी समावेश, उसकी वजह से भी ये बीमारी होती है अमूमन देखा जाता है। तो इसलिए हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं कि गैस्ट्रिक रिलेटेड जो गैसियस चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें। जैसे कि अगर आपका हो गया तो आलू हो गए या फिर आपके राजमा हो गए, छोले हो गए, चाहे उनमें प्रोटीन है मगर वो गैस इन्हेंसिंग भी हैं। तो जो हैवी चीज़ें हैं, क्योंकि और चावल हो गए कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है मगर वो गैसियस भी है, तो वो चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं पेशेंट्स। और उसको अवॉइड करने से जाहिर सी बात है उनकी फिजिकली भी असर होगा कि वज़न थोड़ा कम होगा अगर ओबेस है तो, साथ ही साथ जॉइंट के में भी दर्द में थोड़ा आराम आएगा। जी डॉक्टर हिमांशु, अब हम आपसे जानना चाहेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट अगर हम बात करते हैं एलोपैथिक एस्पेक्ट में या मॉडर्न मेडिसिन के एस्पेक्ट में, उसमें उनका ट्रीटमेंट सिर्फ उस बीमारी को सबसाइड करने का है या उस बीमारी को मास्क करने का है, जैसा कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की दूसरी बीमारी में वो करते हैं। उसमें क्या होता है, एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स दिए जाते हैं या DMRD डिजीज़ मॉडिफाइड रूमेटॉइड ड्रग का यूज़ होता है, या फिर आप कह लीजिए स्टेरॉइड्स का यूज़ होता है। उनसे क्या होता है, बीमारी आपकी रुकी रहती है बट उसका प्रोग्रेशन रुकेगा नहीं। आप 1 साल 2 साल रोक सकते हो, बट आप ये भी तो सोचिए कि जब हम स्टेरॉइड्स या पेन किलिंग इफेक्ट लेंगे, जो पेन किलर्स लेंगे, तो डेफिनेट सी बात है वो हमारी किडनी पे भी असर करेगी और आप एक बीमारी के ठीक कराने के चक्कर में दूसरी एक भयंकर बीमारी पैदा कर लेंगे। तो इसमें जो अगर मैं सजेस्ट करता हूँ तो हेल्थ मैक्स क्लिनिक के पास बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है इसका, क्योंकि हम इसमें एक थेरेपीज़ का यूज़ कर रहे हैं। एक तो हम इसमें एक मशीन देते हैं जिसका नाम है नर्वोट्रोन। उस मशीन का अगर कोई रेगुलर यूज़ करता है बेसिकली, तो उससे इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाती हैं। सबसे पहला वो काम ये करती है कि नर्व एंड को ब्लॉक करके पेन में रिलीफ करती है। वो तो हुआ उसका टेम्परेरी काम। परमानेंट काम वो ये करती है कि ब्लड सर्कुलेशन को इन्हेंस करती है उस एरिया, जॉइंट के एरिया में जहाँ पे भी ब्लड सर्कुलेशन हैम्पर होएगी, जैसा हमने पहले भी कहा है आपको, वहाँ पे हमेशा और हमेशा जॉइंट डिफॉर्मिटी या डीजनरेटिव चेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो इसके लिए अगर उस मशीन का कोई यूज़ करता है प्रॉपरली, नर्वोट्रोन मशीन का, तो जाहिर सी बात है कि वो जो फ्रेगमेंटेड हुए कार्टिलेज हैं वो वापस रीपोजिशन्ड हो सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स के केस में अपने आप सेल्फ रिपेयरिंग का भी एक मैकेनिज्म रहता है जी। तो वो सेल्फ रिपेयर होएगा अगर आप उसको चांस दोगे। होता क्या है जनरली कि पेशेंट जो है अगर एलोपैथिक एस्पेक्ट में चला जाता है क्योंकि जल्दी पेन रिलीफ के चक्कर में, उसमें क्या होता है वो फिर अडेक्ट हो जाता है पेन किलर खाने का, या फिर वो देखता है कि चलो पेन किलर नहीं, स्टेरॉइड्स चल रहे हैं, स्टेरॉइडल इंजेक्शंस लग रहे हैं, बट वो इस बीमारी का ख़त्म अंत तो नहीं है, क्योंकि वो तो बीमारी को शुरुआती दौर पे रोक लेंगे मगर आगे चल के डेफिनेट है कि जब वो उसकी उम्र जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी बीमारी भी उसके साथ प्रोग्रेस करती चली जाएगी। उस केस में वो कंडीशन फिर असर भी नहीं करती है शरीर के ऊपर। उस केस में फिर क्योंकि उसकी किडनी पे भी असर होने लगेगा तो जाहिर सी बात है वो दूसरी पैथी की तरफ देखेगा, उस केस में वो बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि हमारे हेल्थ मैक्स क्लिनिक में इसके लिए मेडिसिन्स भी हैं आयुर्वेदिक और यूनानी कॉम्बिनेशन की, तो जल्दी अगर आपका शुरुआती दौर है तो जल्दी पहले मिल लेंगे, तो इससे ये बेटरमेंट होएगा कि पेशेंट अगर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट हैं जिसमें कि सारे जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, छोटे छोटे जॉइंट्स से लेके बड़े बड़े जॉइंट्स भी, तो उस केस में पहले ही हम बीमारी को रोक देंगे तो बीमारी आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी। और धीरे धीरे जब उस कंडीशन को आप मेंटेन करेंगे 5-6 महीने या 4-5 महीने के लिए, तो उसके बाद आप जैसे हमारी मेडिसिन छोड़ेंगे भी तो बीमारी वापस नहीं आएगी। तो एक तो हुआ कि आपने रिलैप्स को रोका, दोबारा ना आने को रोका, और बीमारी को सबसाइड भी करते चले गए। ये तो हुआ जो जल्दी मिले, मतलब जिनको अभी शुरुआत ही हुई है, साल हुआ है या 5-6 महीने हुए हैं।
जिनको 10 साल हो गए या 11-12 साल हो गए या बहुत उससे भी लंबा पीरियड हो गया है, उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कॉम्बिनेशन थेरेपी लें, जिसमें कि एक मशीन और हमारी मेडिसिन का यूज़ करें। धीरे धीरे उससे क्या होगा कि वो डिफॉर्मिटी भी ठीक करता है, क्योंकि वो मशीन नर्व्स पे और मसल्स पे दोनों पे काम करती है, अलॉन्ग विद जॉइंट्स, बोन पे। क्योंकि अगर हम बात करते हैं बोन की स्ट्रेंथ होने की, तो एज के साथ साथ स्ट्रेंथ वेयर आउट होती है, डेंसिटी बोन की रिड्यूस होती है। लोगों में ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी डेवलप होती है। उस केस में हमारे पास जो मेडिसिन्स रहती हैं वो ना कि केवल उसके इस कंडीशन को नॉर्मल करती हैं। इस मशीन के यूज़ से क्या होता है कि उस मसल का, उस नर्व का या फिर उस पार्ट की बोन का भी मूवमेंट होता है। तो जब बोन का मूवमेंट होएगा तो बोन को स्ट्रेंथ मिलेगी। जैसे कि हम मसल की मूवमेंट कराने से मसल में स्ट्रेंथ लेते हैं, जैसे लोग आप देखते हैं जो जिम जाते हैं, जो आयरन पंप करते हैं या वजन उठाते हैं, उससे मसल बिल्ड हो रही होती है ना, क्योंकि हम ओवर डू करते हैं वर्क। जब आप किसी चीज़ को चलाओगे तो क्या होगा, वो सूजेगा या फूलेगा। उसी फूलने के बाद उसको वो दवाई मतलब खाना जो लेते हैं उससे वो सब उस चीज़ को नॉर्मल कर लेते हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने ओवर टाइम वर्क करा है मसल को, तो जाहिर सी बात है मसल फटीक होएगी, कमजोरी आएगी। आप दवाई खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो वापस रीगेन कर जाती है अपनी कंपोजर को, मतलब जितना चाहिए खाना वो मसल अपने आप अपने अंदर ले लेती है। इसी तरह से अगर हम बोन जॉइंट्स की बात करें, कई लोग ये कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है जी, आपका वजन ज़्यादा है, तो आप वजन रिड्यूस करने के लिए जाहिर सी बात है अगर मेडिसिन से भी रिड्यूस होते हैं वजन, बट बेटर ये रहता है कि फिजिकल मूवमेंट से हो जाए। वो फिजिकल मूवमेंट इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसके पास पहले से ही बॉडी की मोबिलिटी कम होती जा रही है। उस केस में अगर इस मशीन का यूज़ वो करते हैं तो वो आपकी बॉडी का मूवमेंट भी कराएगी पैसिवली, और जब पैसिवली बॉडी का मूवमेंट होएगा तो बोन को स्ट्रेंथ मिलेगी। बोन को स्ट्रेंथ मिलेगी तो जो ऑस्टियोपीनिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है वो भी ठीक होती चली जाएगी। तो इसमें यही है कि अगर तो पेशेंट ज़्यादा पुराना केस में नहीं है तो वो मेडिसिन से भी ठीक हो जाता है। अगर उसकी कंडीशन देखने पर हम देखते हैं कि हाँ भी कंडीशन एट इट्स वर्स्ट है, जो कि ज़्यादातर केसेस में रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ज़्यादा होता है, ना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब अगर कंप्लीटली बोन रिडक्शन हो गई है, जॉइंट स्पेस कम हो गया है, तब तो उसमें दोनों कॉम्बिनेशन जरूरी है, मशीन और मेडिसिन का। अगर वो कंप्लीटली डिमिनिश नहीं हुआ है तो वो मेडिसिन से भी हील आउट हो सकता है। मगर रूमेटॉइड में ये है कि इनिशियली तो आप पहले बीमारी को पाथ पे लाते हैं, क्योंकि वो पेशेंट पाथ से गया हुआ होता है इधर उधर, क्योंकि इधर उधर की ट्रीटमेंट ले रहा होता है, तो वो एक जगह ट्रैक पे लाएंगे आप बीमारी को, क्या एक प्रॉपर डायग्नोज हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। जब उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है फिर उसके बाद हम देखते हैं फर्दर ऑन अगर वो एवोल्यूशन उसका मेडिसिन से ही ठीक हो रहा है या बीमारी मेडिसिन से ही हम ठीक कर पा रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं तो मशीन और मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से डेफिनेटली वो ठीक हो सकता है, और इट इज़ मच बेटर अ ट्रीटमेंट एज कम्पेयर टू एनी अदर थेरेपी। जी डॉक्टर हिमांशु, आज आपने अर्थराइटिस के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और अपना कीमती समय निकालकर हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, फिर मुलाकात होगी हेल्थ मैक्स में। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। हेल्थ मैक्स क्लिनिक, हमारा पता है डॉक्टर राघव्स हेल्थ मैक्स क्लिनिक, B328 सेक्टर 8 द्वारका, न्यू दिल्ली 110077। हमारे फोन नंबर्स हैं 011-4527-2222 और 09873646272। हमारा ईमेल आईडी है healthmaxclinic@gmail.com।